आज हिप जॉइंट की फंक्शनल एनाटॉमी की बात करते हैं। हिप जॉइंट दो जॉइंट से मिलकर बनता है, पैल्विक बोन एंड फीमर बोन। पैल्विक बोन का कौन सा पार्ट आर्टिकुलेट करता है? एसिटेबुलम। और फीमर बोन का कौन सा पार्ट आर्टिकुलेट करता है? फीमर का हेड। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एसिटेबुलम एंड फीमर का हेड मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसिटेबुलम की बात करते हैं। एसिटेबुलम 3 बोन से मिलके बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। मतलब ये कि इलियम, इशियम एंड प्यूबिस तीनों फ्यूज होके एसिटेबुलम बनाते हैं। इलियम एसिटेबुलम के सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि एसिटेबुलम के अबव कौन सी बोन प्रेजेंट होगी? इलियम। देन नेक्स्ट आ जाता है इशियम बोन। इशियम बोन एसिटेबुलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर प्रेजेंट होती है। मतलब ये कि इशियम बोन एसिटेबुलम के बिहाइंड और बिलो प्रेजेंट होती है। प्यूबिस बोन एसिटेबुलम के एंटीरियर और इंफीरियर प्रेजेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि प्यूबिस बोन एसिटेबुलम के फ्रंट और बिलो प्रेजेंट होगी। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एसिटेबुलम के अबव इलियम प्रेजेंट होती है, एसिटेबुलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर इशियम प्रेजेंट होती है, एसिटेबुलम के एंटीरियर और इंफीरियर प्यूबिस प्रेजेंट होती है। This is the diagram of pelvic bone, this one. इस डायग्राम में जो कप शेप नजर आ रहा है वो है एसिटेबुलम। ओके, एसिटेबुलम 3 बोन से मिलके बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। मतलब ये कि इलियम, इशियम और प्यूबिस फ्यूज होके क्या बनाते हैं? एसिटेबुलम बनाते हैं। एसिटेबुलम के इंफीरियरली मतलब ये कि एसिटेबुलम के बिलो एक नॉच प्रेजेंट होती है, उस नॉच को बोलते हैं एसिटेबुलर नॉच। अगर इस डायग्राम को देखें तो एसिटेबुलम के बिलो एक लाइन मार्क हुई है। ये लाइन किसको शो कर रही है कि दिस इज एसिटेबुलर नॉच। एसिटेबुलर नॉच पर एक लिगामेंट अटैच होता है, उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लिगामेंट। इस डायग्राम में एसिटेबुलर नॉच पर लिगामेंट अटैच है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एसिटेबुलम के बिलो नॉच प्रेजेंट होती है, उस नॉच को बोलते हैं एसिटेबुलर नॉच। एसिटेबुलर नॉच पर लिगामेंट अटैच होता है, उस लिगामेंट का क्या नाम है? ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। एसिटेबुलम और फीमर का हेड मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं। एसिटेबुलम की ऑलरेडी बात कर दी है, अब हम लोग फीमर के हेड की बात करते हैं। फीमर का हेड 2/3 ऑफ स्फेयर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो फीमर का हेड है वो फुल सर्कल में नहीं होगा। फीमर के हेड पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उस डिप्रेशन को बोलते हैं फोविया कैपिटस। फोविया के साथ एक लिगामेंट अटैच होता है, उस लिगामेंट को बोलते हैं लिगामेंटम टीरिस। लिगामेंटम टीरिस का क्या काम है कि वो हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ये फीमर बोन की डायग्राम है।
अगर फीमर के हेड की बात की जाए तो वो 2/3 ऑफ स्फेयर है। मतलब ये कि फीमर का हेड फुल सर्कल में नहीं होता। फीमर बोन के हेड पर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? फोविया कैपाइटिस। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में दो इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं शैफ्ट ऑफ फीमर के दरमियान में, और दूसरी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हेड एंड नेक ऑफ द फीमर के दरमियान में। अब इन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डायग्राम से समझते हैं। अगर फर्स्ट वाली डायग्राम देखें, डायग्राम ए, इसमें दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ हुई हैं। एक इमेजिनरी लाइन शैफ्ट ऑफ द फीमर के दरमियान में से पास कर रही है, और दूसरी इमेजिनरी लाइन हेड एंड नेक ऑफ द फीमर के दरमियान में से पास कर रही है। इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। चिल्ड्रन में नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है? 150 डिग्री। और अगर एडल्ट्स की बात की जाए तो एडल्ट्स में नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है? 125 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 125 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉक्सा वैल्गम। इसी तरह जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉर्मल से कम हो जाएगा, मतलब ये कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 125 डिग्री से कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉक्सा वैरम। इस स्लाइड में 3 डायग्राम्स बनी हैं। अगर फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉर्मल है 125 डिग्री, लेकिन सेकंड डायग्राम में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है। कितना है? 105। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 125 से कम होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉक्सा वैरा। थर्ड डायग्राम में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 125 डिग्री से ज़्यादा है। कितना है? 140 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 125 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? कॉक्सा वैल्गा। एंगल ऑफ टॉर्शन। एंगल ऑफ टॉर्शन में भी दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है। एक इमेजिनरी लाइन फीमर के हेड और नेक के दरमियान में से पास की जाती है, और दूसरी इमेजिनरी लाइन फीमर के कंडाइल्स के दरमियान में से पास की जाती है। अब इन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ टॉर्शन। नॉर्मल एंगल ऑफ टॉर्शन कितना होता है? 15 डिग्री। एंगल ऑफ टॉर्शन जब 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एंटीवायन। इसी तरह जब एंगल ऑफ टॉर्शन 15 डिग्री से कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रेट्रोवायन। बोन की दो मेन टाइप्स होती हैं, स्पंजी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। स्पंजी बोन में स्ट्रट्स एंड प्लेट्स मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको बोलते हैं ट्रैबेक्युलाई। ट्रैबेक्युलाई के दो मेन बंडल्स होते हैं, आर्कुएट बंडल एंड वर्टिकल बंडल। आर्कुएट बंडल
बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। मतलब ये कि फीमर बोन को बेंड होने से रोकता है। जब भी फीमर बोन के ऊपर फोर्सेस आती हैं, आर्कुएट बंडल उन फोर्सेस को एब्जॉर्ब करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से फीमर बोन के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है। जब फीमर बोन के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा तो फीमर इजीली बेंड नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल बंडल। वर्टिकल बंडल कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। जब भी फीमर के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस आती है, वर्टिकल बंडल कंप्रेसिव फोर्सेस को हैंडल करता है सो दैट फीमर कोलैप्स ना हो जाए। मतलब वर्टिकल बंडल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फीमर बोन को। फॉर एग्जाम्पल, पिलर हमारे पास वर्टिकल बंडल है और बिल्डिंग हमारे पास फीमर बोन है। पिलर का काम क्या होता है? बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर पिलर नहीं होगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरह वर्टिकल बंडल का भी काम होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द फीमर बोन। अगर वर्टिकल बंडल नहीं होगा तो फीमर बोन क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आर्कुएट बंडल बेंडिंग मूवमेंट्स को रेजिस्ट करता है और वर्टिकल बंडल कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज। एसिटेबुलम में आर्टिकुलर कार्टिलेज हॉर्स-शू शेप्ड होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? जब भी बोन को मूव करते हैं उस दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एसिटेबुलम के डीपर पार्ट को बोलते हैं एसिटेबुलर फोसा। एसिटेबुलर फोसा में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। आर्टिकुलर कार्टिलेज की जगह क्या प्रेजेंट होता है? फैट पैड। फैट पैड इज लाइक अ कुशन। किस चीज में हेल्प करता है फैट पैड? लुब्रिकेशन में, ताकि जॉइंट स्मूथली मूव हो। लिगामेंट्स एंड कैप्सूल। हिप जॉइंट का कैप्सूल थिक और स्ट्रॉन्ग होता है। कैप्सूल को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। कैप्सूल और लिगामेंट का काम क्या होता है कि वो हिप जॉइंट की एक्सेसिव मूवमेंट को लिमिट करते हैं ताकि हिप जॉइंट डिस्कोलेट ना हो सके। अगर फाइबर्स की बात की जाए तो फाइबर्स स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि हिप जॉइंट को बेस्ट सपोर्ट मिल सके। फाइबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल फाइबर्स एंड डीप फाइबर्स। सुपरफिशियल फाइबर्स फीमर के नेक के पैरेलल मूव करते हैं, लेकिन जो डीप फाइबर्स होते हैं वो फीमर के नेक के अराउंड सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं, जिसको जोना ऑर्बिकुलरिस बोलते हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो फाइबर्स जो फीमर के नेक के अराउंड सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं उनको बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस। अब लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इलियोफेमोरल लिगामेंट की। इलियोफेमोरल लिगामेंट वाई शेप में होता है। इस वजह से इस लिगामेंट को वाई लिगामेंट ऑफ बिगेलोबी बोला जाता है। इलियोफेमोरल लिगामेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है बॉडी में। अब अटैचमेंट की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इलियोफेमोरल, मतलब ये कि इलियम से ओरिजिनेट होगा और फीमर बोन के ऊपर इंसर्शन होगी। इलियम से कहाँ से ओरिजिनेट होगा? एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन से। उसके अलावा एसिटेबुलम के सुपीरियरली और पोस्टीरियर सुपीरियर ओरिजिनेट होगा। इंसर्शन कहाँ पे होगी? फीमर बोन के ऊपर। फीमर बोन के कौन से पार्ट के ऊपर? ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर। इलियोफेमोरल लिगामेंट के लेटरल फाइबर्स इंसर्ट होंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर में और मीडियल फाइबर्स इंसर्ट होंगे लेसर ट्रोकेंटर में। अब
फंक्शन की बात करते हैं, इलियोफेमोरल लिगामेंट इंटरनल रोटेशन और ओवर एक्सटेंशन को लिमिट करता है। उसके अलावा जब भी स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, इलियोफेमोरल लिगामेंट हिप जॉइंट को लॉक कर देता है, सो मसल्स को इतना वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता। अब क्लोज पैक पोजीशन की बात करते हैं। हिप जॉइंट की क्लोज पैक पोजीशन कौन सी होती है? जब हिप जॉइंट एक्सटेंशन में होता है, साथ एक्सटर्नली रोटेट होता है और स्लाइटली एबडक्ट होता है, उस दौरान हिप जॉइंट क्लोज पैक पोजीशन में होता है। जब भी हिप जॉइंट क्लोज पैक पोजीशन में होगा, उस दौरान इलियोफेमोरल लिगामेंट एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा। इस डायग्राम में देखें तो इलियोफेमोरल लिगामेंट की कौन सी शेप है? वाई शेप। इलियोफेमोरल लिगामेंट की ओरिजिन कहाँ से होती है? एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन से। इसके अलावा ये है एसिटेबुलम, एसिटेबुलम के सुपीरियरली। इंसर्शन कहाँ पर होती है? ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर और लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर। इशियोफेमोरल लिगामेंट, इशियोफेमोरल लिगामेंट की ओरिजिन इशियम बोन से होती है और इंसर्शन फीमर बोन पर होती है। स्पेशली एसिटेबुलम के पोस्टीरियर से ओरिजिनेट करता है और एसिटेबुलम का जो रिम होता है उसके पोस्टीरियर इंफीरियर से भी ओरिजिनेट करता है। इशियोफेमोरल लिगामेंट की इंसर्शन कहाँ पर होती है? फीमर का जो नेक होता है उसके पोस्टीरियर सुपीरियर इंसर्शन होती है। मतलब ये कि ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास इंसर्शन होती है इशियोफेमोरल लिगामेंट की। जब भी हिप की इंटरनल रोटेशन करेंगे या फिर हिप की एक्सटेंशन करेंगे, उस दौरान इशियोफेमोरल लिगामेंट टाइट हो जाता है। This is the diagram of ischio-femoral ligament. Ischio-femoral ligament की origin कहाँ से होती है? ये है एसिटेबुलम। एसिटेबुलम के posteriorly ischio-femoral ligament की origin होती है। और insert कहाँ पर होता है ischio-femoral ligament? Posterior superior aspect of neck of femur। मतलब ये कि ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास इंसर्शन होती है। प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट प्यूबिस बोन से ओरिजिनेट करता है और फीमर बोन के ऊपर इंसर्ट होता है। फीमर बोन के कौन से पार्ट के ऊपर इंसर्ट होता है? लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर, स्पेशली लेसर ट्रोकेंटर के एंटीरियर पार्ट के ऊपर। जब भी हिप की एबडक्शन करेंगे, उस दौरान प्यूबोफेमोरल लिगामेंट टाइट हो जाता है और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट हिप की इंटरनल रोटेशन को भी लिमिट करता है। प्यूबोफेमोरल लिगामेंट की ओरिजिन कहाँ से होती है? प्यूबिस बोन से। और इंसर्ट कहाँ पर होता है? लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर। लिगामेंटम टीरिस को लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम टीरिस। मतलब ये कि लिगामेंटम टीरिस कहाँ से ओरिजिनेट करता है और कहाँ पर उसकी इंसर्शन होती है। लिगामेंटम टीरिस ओरिजिनेट करता है एसिटेबुलम से और उसकी इंसर्शन होती है फीमर बोन के ऊपर। लिगामेंटम टीरिस की शेप किस तरह होती है? ट्रायंगुलर। अब ये ट्रायंगुलर शेप बनती किस तरह है? एसिटेबुलम में एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच। उस ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच के दरमियान में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। लिगामेंटम टीरिस ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच के करीब से और ट्रांसवर्स लिगामेंट से ओरिजिनेट होता है
और इंसर्ट कहाँ पर होता है? फीमर के हेड के ऊपर। फीमर के हेड के ऊपर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोविया। सो लिगामेंटम टीरीज फोविया के ऊपर इंसर्ट होता है। जब भी हिप की एडक्शन करेंगे उस दौरान लिगामेंटम टीरीज टाइट हो जाता है। ये जो रेड लाइन में शो है ये है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच। इस ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच के ऊपर कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है? ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। सो लिगामेंटम टीरीज ओरिजिनेट करता है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच से और उसके अलावा ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट से। इंसर्ट कहाँ पर होता है? फोविया पर। ये है हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर के ऊपर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोविया। उस फोविया के ऊपर लिगामेंटम टीरीज की इंसर्शन होती है। इस डायग्राम में लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर मतलब ये कि लिगामेंटम टीरीज कौन से कलर में शो है? पर्पल कलर में। अगर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर की बात की जाए तो उसकी शेप कौन सी है? ट्रायंगुलर शेप। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर की ओरिजिन कहाँ से होती है? ट्रांसवर्स एसिटेबुलर नॉच के करीब और ट्रांसवर्स लिगामेंट से। इंसर्शन कहाँ पे होती है? हेड ऑफ फीमर के ऊपर फोविया प्रेजेंट होता है, वहाँ पर इंसर्शन होती है। ट्रांसवर्स लिगामेंट। एसिटेबुलर नॉच पर लिगामेंट अटैच होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। जब भी एसिटेबुलर नॉच पर ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होगा तो एसिटेबुलर नॉच कन्वर्ट हो जाएगा एसिटेबुलर फोरामेन में। मतलब नॉर्मली एसिटेबुलम के बिलो एसिटेबुलर नॉच प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एसिटेबुलर नॉच पर ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होगा तो एसिटेबुलर नॉच को एसिटेबुलर फोरामेन बोलेंगे। एसिटेबुलर फोरामेन में से कौन सी आर्टरी पास करती है? एसिटेबुलर आर्टरी। जब एसिटेबुलर आर्टरी एसिटेबुलर फोरामेन में से पास करेगी तो एसिटेबुलर आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है आर्टरी ऑफ द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। एसिटेबुलर फोरामेन में से कौन सी आर्टरी पास करती है? एसिटेबुलर आर्टरी। जब एसिटेबुलर आर्टरी एसिटेबुलर फोरामेन में से पास करेगी एसिटेबुलर आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी आर्टरी ऑफ द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। Thank you so much for watching the video. Like, share and subscribe.